आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शबाना रहमान। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जमहूरिया और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने साबिक वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह को आखिरी तौर पर खिराज अकीदत पेश करने में मुल्क की क़यादत की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया है और कहा है कि उन्हें एक ईमानदार शख्स, अजीम माहिर इक़्तिसादियात और एक ऐसे रहनुमा के तौर पर याद रखा जाएगा जिसने खुद को इस्लाहात के लिए वक्फ कर दिया। दुनिया भर के रहनुमाओं ने साबिक वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह को खिराज अकीदत पेश किया है। भारत के महकमा मौसमियात ने शमाल मगरबी और वस्ती भारत के बहुत से इलाकों में गरज चमक और जाराबारी के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और ख्वातीन क्रिकेट में वडोदरा में भारत और वेस्ट इंडीज के दरमियान 3 मैचों की आईसीसी चैंपियनशिप सीरीज का तीसरा और आखिरी ओडीआई जारी है। अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जगदीप धनखड़, वजीर आजम नरेंद्र मोदी और पार्टी लाइन से कतई नजर मुख्तलिफ रहनुमाओं ने साबिक वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह के इंतकाल पर सदमे और अफसोस का इजहार किया है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने अपने एक पैगाम में कहा कि डॉक्टर सिंह उन कुछ चुनिंदा सियासतदानों में से एक थे जो तालीमी और इंतजामी शोबे में यकसा तौर पर कामयाब रहे। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने अपने पैगाम में डॉक्टर सिंह को एक ऐसा मुमताज माहिर मईशत करार दिया जिन्होंने भारत के इक्तिसादी मंजरनामे को यकसर तब्दील कर दिया। साबिक वजीर आजम को खिराज अकीदत पेश करने के लिए सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया और वजीर आजम नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में डॉक्टर मनमोहन सिंह की रिहाइशगाह पर गए। मरकजी वुज़रा अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया, कांग्रेस की साबिक सदर सोनिया गांधी, लोकसभा में अपोजिशन के रहनुमा राहुल गांधी और दीगर लीडरों ने भी साबिक वजीर आजम की रिहाइशगाह पर जाकर उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को खिराज अकीदत पेश करते हुए सोशल मीडिया पर एक वीडियो पैगाम भी मुश्तरक किया। उन्होंने कहा कि मुल्क को साबिक वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह की रहलत पर निहायत सदमा हुआ है। वजीर आजम ने कहा कि उनकी जिंदगी इस ताल्लुक से आइंदा नस्लों के लिए एक मिसाल है कि किस तरह लोग जद्दोजहद करके बुलंदियों तक पहुंच सकते हैं। जनाब मोदी ने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह को हमेशा एक ईमानदार शख्स, एक अजीम माहिर इक़्तिसादियात और एक ऐसे लीडर के तौर पर याद रखा जाएगा जिन्होंने अपने आप को इस्लाहात के लिए वक्फ कर दिया था। वजीर आजम ने कहा कि आन जहानी मनमोहन सिंह जब भारत रत्न याफ्ता साबिक वजीर आजम पीवी नरसिम्हा राव की काबीना में वजीर खजाना थे, उन्होंने मईशत के माना में उस वक्त मुल्क को एक नई समत अता की जब मुल्क इक़्तिसादी बहरान का शिकार था। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के निधन ने हम सभी के हृदय को गहरी पीड़ा पहुंचाई है। उनका जाना एक राष्ट्र के रूप में भी हमारे लिए बहुत बड़ी क्षति है। विभाजन के उस दौर में बहुत कुछ खोकर भारत आना और यहाँ जीवन के हर क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल करना ये सामान्य बात नहीं है। अभावों और संघर्षों से ऊपर उठकर कैसे ऊंचाइयों को हासिल किया जा सकता है, उनका जीवन ये सीख भावी पीढ़ी को देता रहेगा। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपने पैगाम में कहा कि भारत ने एक बसीरत अफरोज सियासी रहनुमा, बेदाग साख के मोतबर रहनुमा और बेपनाह सलाहियतों के हामिल माहिर मईशत को खो दिया है जिनका कोई सानी नहीं था। कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी ने अपने पैगाम में कहा कि डॉक्टर सिंह ने बड़ी दानिशवरी और ईमानदारी के साथ भारत की क़यादत की। कांग्रेस जराये के मुताबिक साबिक वजीर आजम के जसद खाकी को कल कौमी राजधानी में कांग्रेस हेडक्वार्टर्स लाया जाएगा, जहां लोग आजहानी लीडर को अपना खिराज अकीदत पेश करेंगे। साबिक वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह का कल रात नई दिल्ली में इंतकाल हो गया था। वो 92 साल के थे। डॉक्टर सिंह ने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स दिल्ली में आखिरी सांस ली। साबिक सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने डॉक्टर मनमोहन सिंह के इंतकाल पर कहा है कि वो आजिज़ी व इंकिसारी की एक मिसाल और भारतीय मईशत के मेमार थे। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का हमारे बीच से चला जाना न केवल देश के लिए एक महान क्षति है, बल्कि मेरे लिए व्यक्तिगत भी। वो सौम्यता और विनम्रता के प्रतीक थे, भारतीय राजनीति के एक पुरोधा थे और मैं समझता हूँ कि इंडियन इकोनॉमी के एक आधुनिक निर्माता थे। मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के इंतकाल के साथ ही इक़्तिसादी इस्लाहात का एक दौर खत्म हो गया।
अर्थशास्त्र के उद्भट विद्वान, आर्थिक सुधारों के महानायक श्री मनमोहन जी मौन हो गए। उनके जाने से आर्थिक सुधारों के एक युग का अंत हो गया। उनके आर्थिक सुधारों ने देश के विकास को नई दिशा और गति दी थी। सहज, सरल, सौम्य, शिष्ट मनमोहन जी को मेरा प्रणाम। भगवान दिवंगत आत्मा को शांति दें और उनके परिजनों को और संपूर्ण देश को ये गहन दुख सहन करने की क्षमता दें, यही प्रार्थना है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपनी जिंदगी अवामी खिदमत और समाज को ऊपर लाने के लिए वक्फ कर दी थी। उनका सफर इल्मी काबिलियत से इबारत है। उनकी इब्तदाई कैरियर का आगाज तदरीस से हुआ, जिसमें पंजाब यूनिवर्सिटी और दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स शामिल हैं। 1971 में वो भारतीय हुकूमत में इक्तसादी मुशीर की हैसियत से शामिल हुए। उन्होंने खजाने की वजारत में इक्तसादी मुशीर और सेक्रेटरी की हैसियत से और प्लानिंग कमीशन के नायब चेयरमैन, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर, वजीर आजम के सलाहकार और यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की हैसियत से भी खिदमत अंजाम दी। मुमताज माहिर इक्तसादियात ने मरकजी वजीर खजाना की हैसियत से इक्तसादी इस्लाहात में अहम रोल अदा किए जाने के साथ मुल्क के इक्तसादी मंजरनामे को एक शक्ल दी। उन्होंने राज्यसभा में ऐवान के लीडर और अपोजिशन के रहनुमा की हैसियत से खिदमत अंजाम दी। डॉक्टर सिंह को 1987 में मुल्क के दूसरे आला तरीन एजाज पद्म विभूषण से सरफराज किया गया। मगरबी बंगाल की वजीर आला ममता बनर्जी ने साबिक वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह के इंतकाल पर गहरे रंजोगम का इजहार किया है। ममता बनर्जी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि उन्होंने उनके साथ काम किया और मरकजी काबीना में उन्होंने डॉक्टर मनमोहन सिंह के कामकाज को काफी करीब से देखा। तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने साबिक वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह के कुनबे के अफराद से गहरी ताजियत का इजहार किया। वजीर आला ने अपने एक पैगाम में डॉक्टर सिंह को एक अजीम तरीन माहिर इक्तसादियात, रहनुमा, मुसले और सबसे बढ़कर मौजूदा वक्त का एक इंसान दोस्त करार दिया। सरकार ने साबिक वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह के एहतराम में 7 दिन की सरकारी सोग का ऐलान किया है। इस दौरान मुल्क भर में कौमी परचम सरनिगू रहेगा और सरकारी तौर पर कोई भी तफरीही प्रोग्राम मुनक़िद नहीं किया जाएगा। उनकी आखिरी रसूम पूरे सरकारी एजाज के साथ अदा की जाएंगी। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। पड़ोसी मुल्कों समेत दुनिया भर के रहनुमाओं ने साबिक वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह को खिराज अकीदत पेश किया है। उन्होंने एक दानिश्वर और दूरअंदेश रहनुमा के तौर पर उनके अक़दार को उजागर किया। रहनुमाओं ने इक़्तिसादी तरक्की और सिफारत के तईं उनके गैर मामूली ताउन को याद करते हुए दिली ताज़ियत का इजहार किया। अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन ने अपने मुल्क की तरफ से भारत के अवाम से दिली ताज़ियत का इजहार किया। उन्होंने डॉक्टर सिंह को भारत अमरीका ताल्लुकात का एक बुनियादी मेमार करार दिया और उन्हें अमरीका भारत दिफाई शराकतदारी के अजीम तरीन कायदों में से एक करार दिया। ब्राजील के सदर लूला दा सिल्वा ने IBSA और ब्रिक्स की तश्कील में मनमोहन सिंह के ताउन को याद किया। अफगानिस्तान के साबिक सदर हामिद करजई ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि भारत ने अपने सबसे ज्यादा गैर मामूली सपूतों में से एक को खो दिया है। भारत में रूस के सफीर डेनिस अलिपोव ने भारत रूस ताल्लुकात में साबिक वजीर आजम के अहम ताउन को याद किया। भारतीय महकमा मौसमियात IMD ने शुमाल मगरबी और वसी भारत के बहुत से हिस्सों में आज जालाबारी और गरज चमक के ताल्लुक से ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कौमी राजधानी दिल्ली के बहुत से हिस्सों में आज सुबह हल्की बारिश हुई। कोहरे ने शहर को अपनी गिरफ्त में ले रखा है, जिसकी वजह से वाज़े दिखाई देने में कमी आई है। इधर ख्वातीन क्रिकेट में वडोदरा के कोटाम्बी स्टेडियम में भारत और वेस्ट इंडीज के दरमियान ICC चैंपियनशिप के तीसरे और आखिरी एक रोजा बैनुल-अक़वामी मैच जारी है। अब से कुछ देर पहले तक 163 रन के हदफ का पीछा करते हुए भारतीय टीम ने 14 ओवर्स में 4 विकेट के नुकसान पर 74 रन बनाए। खास खबरें एक बार फिर। सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया और वजीर आजम ने साबिक वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह को आखिरी तौर पर खिराज अकीदत पेश करने में मुल्क की क़यादत की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया है और कहा है कि उन्हें एक ईमानदार शख्स, अजीम माहिर इक़्तिसादियात और एक ऐसे रहनुमा के तौर पर याद रखा जाएगा जिसने खुद को इस्लाहात के लिए वक्फ कर दिया। दुनिया भर के रहनुमाओं ने साबिक वजीर आजम मनमोहन सिंह को खिराज अकीदत पेश किया है। भारत के महकमा मौसमियात ने शुमाल मगरबी और वस्ती भारत के बहुत से इलाकों में गरज चमक और ओलाबारी के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और ख्वातीन क्रिकेट में वडोदरा में भारत और वेस्ट इंडीज के दरमियान 3 मैचों की ICC चैंपियनशिप सीरीज का तीसरा और आखिरी ODI जारी है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।